महर्षि दयानंद को इतिहास का ज्ञान समाधि अवस्था में मिला? क्या ऋषियों को इतिहास के विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है? किस आधार पर वामपंथी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतिहास लिखकर नहीं रखा? किस आधार पर वह बोलते हैं कि भारतीयों के पास उनका कोई इतिहास नहीं है? हर व्यक्ति जो अपना नाम सनातन रख ले, वह आवश्यक नहीं है कि सनातन की सही समीक्षा कर सके। और इसी कारण से ये सारे इतिहासकारों को महर्षि दयानंद सरस्वती से ही दिक्कत है। इसमें कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी लोग भी थे जिन्होंने भारतीय इतिहास का हार न समझते हुए वामपंथी इतिहासकारों की कल्पना को ही सत्य मान लिया। ऐसे इतिहासविद हमारी परंपरा में हुए। तो फिर इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा है क्या? चलिए उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। और उनके ग्रंथ में इतिहासविद का वर्णन होना यह सिद्ध करता है कि सृष्टि आरंभ से इतिहास लिखना और पढ़ाना शुरू हो गया था। उनके अनुसार वेद मंत्रों के दर्शन करने वाले ऋषियों ने ही हमारा इतिहास लिखा है। तो जब हमारा इतिहास ऋषियों ने लिखा, ऋषि परंपरा ने सुरक्षित रखा, तो वही परंपरा में हुए व्यक्ति महर्षि दयानंद सरस्वती उसे क्यों नहीं पढ़ सकते थे? गोरों ने लिखा हुआ इतिहास सही और हमारे ऋषि परंपरा के व्यक्तियों ने लिखा हुआ बोला हुआ इतिहास गलत, और उस दयानंद को आप जुठला रहे हो। आपकी मति मारी गई है क्या? आप भारत की ऋषि परंपरा को, सनातन धर्म की मर्म पर प्रहार कर रहे हो और स्वयं को बहुत बड़ा सनातनी मान रहे हो। आपको लज्जा आनी चाहिए। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते। क्या महर्षि दयानंद को इतिहास का ज्ञान समाधि अवस्था में मिला? क्या ऋषियों को इतिहास के विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है? क्या इतिहास के विषय पर केवल वामपंथी इतिहासकार ही प्रमाण है? भारतीय परंपरा का कोई महत्व नहीं है? आज इन विषयों की हम चर्चा करते हैं। वास्तव में पाश्चात्य विद्वानों ने भारत में यह भ्रम पैदा किया है कि हमारे पूर्वजों को इतिहास लिखना नहीं आता था। भारत में इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं थी, ये भ्रम वामपंथी इतिहासकारों ने उत्पन्न किया है। और ऐसी बात नहीं है कि ये आक्षेप लगाने वाले सारे क्रिश्चियन, नवबोध या वामपंथी ही थे। इसमें कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी लोग भी थे जिन्होंने भारतीय इतिहास का हार न समझते हुए वामपंथी इतिहासकारों की कल्पना को ही सत्य मान लिया। कन्हैयालाल मुंशी प्रखर हिंदुत्ववादी नेता थे। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन जब भारतीय इतिहास लेखन की बात आती है, तब कन्हैयालाल मुंशी भारतीय इतिहास को देवताओं की कहानियां बता देते हैं। वह इस बात का अफसोस करते हैं कि भारत ने कभी किसी हेरोडोटस को पैदा नहीं किया। हमारे पूर्वजों के पास इतिहास लेखन की दृष्टि नहीं थी, यह आक्षेप कन्हैयालाल मुंशी जी करते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास लेखन की जिम्मेदारी ईसाई पादरी और मिशनरियों को दी थी। उन्होंने भारतीय इतिहास पर अविश्वास पैदा करने के लिए इतिहास में कुछ नवीन कल्पनाएं कर दी। इतिहास का इस प्रकार विकृतीकरण किया कि स्वयं भारतीयों को भी अपने इतिहास और इतिहासकर्ता पर संशय होने लगा। एक विल्सन नामक अंग्रेज ने पुस्तक लिखी है, द रिलीजियस एंड फिलोसॉफी सिस्टम ऑफ हिंदूज। वह ये पुस्तक लिखने के प्रयोजन में बोलता है कि these lectures were written to help candidates for a prize of 200 pounds for the best refutation of Hindu religion system। अर्थात वह यह निबंध केवल 200 पाउंड का इनाम जीतने के लिए विद्यार्थियों को सहायता मिल पाए, इसके लिए लिख रहा है। एक अंग्रेज ने 200 पाउंड की स्कॉलरशिप घोषित की थी, जो स्कॉलरशिप उन विद्यार्थियों को दी जाती जो भारतीय रिलीजियन सिस्टम को रिफ्यूट अर्थात भारतीय धर्म परंपरा का खंडन करते थे। ऐसे इतिहासविद हमारी परंपरा में हुए। दूसरे इतिहासविद बहुत प्रसिद्ध है, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने वेद और अन्य साहित्यों का विदेशी भाषा में अनुवाद किया। मैक्स मूलर कट्टर ईसाई थे। ईसाई मत श्रेष्ठ है और ईसाई मत को बढ़ावा देना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। वेदों का अनुवाद और अन्य ग्रंथों का अनुवाद भी उन्होंने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया था। अपनी पत्नी को लिखे पत्र में मैक्स मूलर सन 1866 में लिख रहे हैं, The edition of mine and translation of Veda will hereafter tell to a great extent on the fate of India.
मेरे द्वारा वेदों का जो अनुवाद किया गया है वो भारत के भविष्य पर एक बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। वेद भारत की संस्कृति के मूल है और मेरे अनुवाद पढ़ने के बाद प्रत्येक हिंदू को यह संशय हो जाएगा कि जिस मूल पर उसने 3000 वर्षों से विश्वास रखा है उसे ही जड़ मूल से उठाकर फेंक दिया जाएगा। वेबर, सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर जैसे पाश्चात्य विद्वानों की धज्जियां महर्षि दयानंद सरस्वती ने उड़ाई थी और इसी कारण से ये सारे इतिहासकारों को महर्षि दयानंद सरस्वती से ही दिक्कत है, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने इनके सिद्धांत की पोल खोलते हुए इतिहास के भारतीय पक्ष को निडरता से निष्पक्ष होकर और प्रमाणों के सहित व्यक्त किया है। तो फिर इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा है क्या? चलिए उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। भारतीय परंपरा अनुसार इतिहास लेखन की परंपरा महर्षि ब्रह्मा से शुरू हुई। ब्रह्मा ने अपने शिष्यों को अन्य ज्ञान के साथ साथ इतिहास लेखन का भी ज्ञान दिया। इस प्रकार भारतीय परंपरा में इतिहास लेखन आदि सृष्टि से सर्गारंभ से होता आ रहा है। कुछ प्राचीन इतिहासकारों का वर्णन भी हमारे ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन काल में महर्षि बृहस्पति, शुक्राचार्य, नारद जैसे अनेक प्राचीन इतिहासविद हुए। याज्ञवल्क्य स्मृति की बाल क्रीड़ा टीका में टीकाकार ने बृहस्पति के अर्थशास्त्र का एक श्लोक उद्बोधित किया है, जहां बृहस्पति ये उद्देश्य दे रहे हैं कि राज्य का सेनापति इतिहासविद हो। अब सीधी सी बात है कि इतिहास लेखन हुआ होगा तभी तो सेनापति इतिहासविद होगा। बृहस्पति का काल सतयुग के बहुत प्रारंभ का है और उनके ग्रंथ में इतिहासविद का वर्णन होना यह सिद्ध करता है कि सृष्टि आरंभ से इतिहास लिखना और पढ़ाना शुरू हो गया था। इसी प्रकार महर्षि नारद ने सनत कुमार से चर्चा करते हुए यह बताया था कि मैं ऋग्वेद पढ़ा हूं, यजुर्वेद पढ़ा हूं, सामवेद पढ़ा हूं, अथर्ववेद पढ़ा हूं और इतिहास पुराण भी पढ़ा हूं। महर्षि नारद का काल भी सतयुग के प्रारंभ में था। महर्षि नारद ने वेदों के साथ इतिहास पुराण अर्थात प्राचीन इतिहास वृत्तों को भी पढ़ा है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे गुरुकुलों में केवल वेदादि शास्त्रों का अध्ययन नहीं होता था, परंतु उसके साथ साथ इतिहास जैसे धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन होता था। ऋषि परंपरा ने केवल वेद और स्मृति आदि शास्त्रों को ही सुरक्षित नहीं रखा, परंतु इतिहास को भी सुरक्षित रखा है। वास्तव में जो ऋषि वेद के मंत्र और उसके अर्थ के दृष्टा थे, वही ऋषि इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र के प्रवर्तक भी थे। ये बात न्याय दर्शन के वात्सायन भाष्य में महर्षि वात्सायन लिख रहे हैं। उनके अनुसार वेद मंत्रों के दर्शन करने वाले ऋषियों ने ही हमारा इतिहास लिखा है। तो जब हमारा इतिहास ऋषियों ने लिखा, ऋषि परंपरा ने सुरक्षित रखा, तो वही परंपरा में हुए व्यक्ति महर्षि दयानंद सरस्वती उसे क्यों नहीं पढ़ सकते थे? गोरों ने लिखा हुआ इतिहास सही और हमारे ऋषि परंपरा के व्यक्तियों ने लिखा हुआ, बोला हुआ इतिहास गलत, ये तो कैसा न्याय हुआ? ये मूड की बात है। हर व्यक्ति जो अपना नाम सनातन रख ले, वह आवश्यक नहीं है कि सनातन की सही समीक्षा कर सके। मैंने पहले ही कन्हैयालाल मुंशी के उदाहरण से यह सिद्ध किया है कि कैसे कैसे हार्डकोर हिंदुत्ववादी लोग भी भारतीय इतिहास को समझने में गलती कर बैठते थे। त्रेता युग का इतिहास महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में सुरक्षित रखा, तो कलयुग के प्रारंभ तक का इतिहास महर्षि व्यास ने अपने पुस्तक महाभारत में सुरक्षित रखा। विदेशी हमारे ऋषियों पर आक्षेप लगाते हैं कि हमको इतिहास लिखना नहीं आया। इन मूर्खों को यह पता ही नहीं कि ऋषियों ने जो जो ग्रंथ लिखा, वहां वहां जितना आवश्यक था उतना इतिहास भी लिख दिया। महर्षि याज्ञवल्क्य ने तो इतिहास को समझाने के लिए शतपथ ब्राह्मण और महर्षि जैमिनी ने जैमिनीय ब्राह्मण लिख दिए। इन दोनों ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य विविध कर्मकांडों को समझाना था, लेकिन कर्मकांड समझाते समझाते इन ऋषियों ने हमारा इतिहास भी समझा दिया। इसी प्रकार महर्षि चरक और महर्षि श्रीशुत ने आयुर्वेद ग्रंथ लिखे और इन ग्रंथों में भी इतिहास सुरक्षित रखा। वो चाहते तो केवल आयुर्वेद की दवाई, रोग और उपचार को वर्णित कर अपनी बात समाप्त कर लेते हैं, लेकिन ये करना उनको उचित नहीं लगा। उन्होंने स्थान स्थान पर आयुर्वेद के विविध आचार्यों के मत को उद्बोधित किया। उन्होंने स्थान स्थान पर आयुर्वेद आचार्यों के इतिहास को उद्बोधित किया। आयुर्वेद में होने वाले विविध बृहत सत्रों और विविध ऋषि मुनियों के मिलनों की कथा भी इन ग्रंथों में लिखी गई।
महर्षि आपस्तम्भ और बौधायन जैसे ऋषियों ने अपने कल्प सूत्र, श्रौत सूत्र और धर्म सूत्र आदि में भी इतिहास को सुरक्षित रखा। इन ग्रंथों का विषय भी इतिहास नहीं था, लेकिन ऋषियों ने अन्य विषय समझाते हुए भी जहां आवश्यक था वहां पर इतिहास की मदद ली। ये तो छोड़िए, महर्षि पाणिनि और कात्यायन जैसे वैयाकरणी ने भी स्थान स्थान पर अपनी रचनाओं में इतिहास को स्थान दिया है। महर्षि पाणिनि जैसे वैयाकरण, उन्होंने भी अपने सूत्र और अन्य ग्रंथों में अनेक राजवंश, गोत्र और प्रवरों का इतिहास सुरक्षित रखा है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की तो बात ही ना करें हम। भरत मुनि ने तो स्पष्ट लिखा है कि नाटक में ऐतिहासिक कथा वस्तु होनी चाहिए। उन्होंने ऐतिहासिक कथा वस्तुओं को केंद्र में रखकर नाटक बनाने का भी उपदेश दिया है। शतपथ ब्राह्मण में यह वर्णन मिलता है कि बृहद यज्ञ होने पर पूरे दिन का यज्ञ कार्य समाप्त करके राजा लोग शाम को विविध व्यक्तियों से गाथा और नाराशंसी आदि कथाएं सुनते थे। कल्प, नाराशंसी, गाथा इत्यादि का वर्णन तैत्तरीय आरण्यक में भी मिलता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इतिहास वृत्त सुनाने वाले अनेक व्यक्तियों का वर्णन मिलता है जो छंदोद्बद्ध गाथा या कथा या नाराशंसी, आख्यान, उपाख्यान, पुरावृत्त, उपवृत्त इत्यादि माध्यमों के द्वारा हमारे इतिहास को संरक्षित करते थे और लोगों को रसप्रद तरीके से सुनाते भी थे। ऐसी ऋषि परंपरा पर यह आक्षेप लगाना कि उनको अपना इतिहास लिखना नहीं आया, वह केवल मिथ्या आक्षेप है। ऋषि काल के नष्ट होने के बाद भी विविध विद्वानों ने इतिहास को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया। मौर्य काल में हुए भगवान कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्रों में अनेक पुरातन वृत्तांत को लिखा है। भगवान कौटिल्य की इतिहास के प्रति दृष्टि इतनी सूक्ष्म थी कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन वृत्तांत का इतिहास भी लिखित सुरक्षित रखवा दिया। उसके बाद अनेक आचार्यों ने भी स्थान स्थान पर इतिहास को समझाने का प्रयत्न किया। कलयुग के बाद लिखे गए नाटकों में, फिर चाहे वो मुद्रा राक्षस हो, विक्रम उर्वशीय हो, मालविका अग्निमित्र हो या हर्ष चरित्र हो, जैसे अनेक संस्कृत नाटकों ने इतिहास को बचाने का और इतिहास का लेखन करने का प्रयत्न किया। इस परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण नाम है कल्हण का, जिसने 12वीं शताब्दी के आसपास कश्मीर के इतिहास को राजतरंगिणी नामक ग्रंथ में सुरक्षित कर लिया। कल्हण ने महाभारत से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के जितने भी शासक हुए, इन सब का इतिहास सुरक्षित रख लिया। इस प्रकार अन्य ग्रंथ जैसे महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने भी स्थान स्थान पर इतिहास को निर्देशित किया है। तो किस आधार पर वामपंथी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतिहास लिखकर नहीं रखा? किस आधार पर वह बोलते हैं कि भारतीयों के पास उनका कोई इतिहास नहीं है? जिस इतिहास को ब्रह्मा जैसे ऋषि ने प्रवर्तन किया, जिस इतिहास को अंगिरा, शुक्राचार्य, उष्णा जैसे कवियों ने पढ़ा, जिस इतिहास को महर्षि वाल्मीकि और महर्षि व्यास जैसे कवियों ने ग्रंथबद्ध किया, जिस इतिहास को महर्षि याज्ञवल्क्य और जैमिनी जैसे ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथों में सुरक्षित रखा, बौधायन और आपस्तंभ जैसे श्रौत सूत्रों में जिसको सुरक्षित रखा गया, वो इतिहास ऋषि परंपरा से होते हुए महर्षि दयानंद को मिला और उस दयानंद को आप जुठला रहे हो। आपकी मति मारी गई है क्या? आप भारत की ऋषि परंपरा को, सनातन धर्म के मर्म पर प्रहार कर रहे हो और स्वयं को बहुत बड़ा सनातनी मान रहे हो। आपको लज्जा आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अंत में मैं केवल यही कहूंगा, भारत का इतिहास सृष्टि आदि से लेकर महाभारत काल तक का हमारे ग्रंथों में सुरक्षित है। कोई भी प्रमाण मिलता है उसको ग्रंथों में लिखी हुई बात से ही तुलना करना ठीक रहेगा। जब तक इतिहास लेखन में पूर्णतः भारतीय मत प्रस्थापित नहीं हो जाता, तब तक हम कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल गुलामी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यही शब्दों के साथ इति शम नमस्ते।